कई साल पहले इस धरती पर बहुत दूर सिंड्रेला नाम की एक सुंदर लड़की रहा करती थी। सिंड्रेला की माँ को गुजरे हुए बहुत साल हो गए थे। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब सिंड्रेला के पिता ने दूसरी शादी की, तब उसके जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके पिता की नई पत्नी और उसकी 2 बेटियां सौतेले पिता के घर रहने आ गईं। पहली बार जब वो मिले, तब से सौतेली माँ को सिंड्रेला एक आंख नहीं भाती थी। वो और उनकी बेटियां सिंड्रेला की खूबसूरती और उसके स्वभाव से बहुत ज्यादा जलती थीं। सिंड्रेला की बहन सिंड्रेला जितनी खूबसूरत नहीं थी। इतना ही नहीं, वो दोनों कामचोर और बिगड़ी हुई भी थीं। एक दिन किसी काम के कारण सिंड्रेला के पिता को लंबी यात्रा पर जाना पड़ा और यही वो समय था जब सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों ने उसके जीवन को नर्क बना दिया। जब सिंड्रेला अपने बगीचे में अपने प्यारे पंछियों के साथ बातें कर रही थी, तब उसकी सौतेली माँ उसके पास आई। आज के बाद तुम इस अटारी में रहोगी, घर के सारे काम करोगी और मुझे तुम्हारा इन कपड़ों में घूमना फिरना बिल्कुल पसंद नहीं है। सिंड्रेला को पता नहीं था कि इस पर वो क्या बोले। असहाय रूप से जैसा उसे कहा गया उसने किया। उसने अपनी चीजें उठाई और अटारी में चली गई। उस दिन के बाद से सिंड्रेला घर के सारे काम खुद ही कर लिया करती थी। वो बहुत थक जाती थी, लेकिन ना उसकी सौतेली माँ या उसकी सौतेली बहनों को उस पर दया आती थी। फर्श को दोबारा ठीक से साफ करो। क्या तुम्हें धूल दिखाई नहीं देती? तुमने अभी तक कपड़े नहीं धोए। मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। सिंड्रेला के पास चूहे और खिड़की पर आकर बैठने वाले पंछियों के अलावा और कोई भी दोस्त नहीं था। सर्दी से बचने के लिए रात के समय सिंड्रेला नीचे चिमनी के पास जाकर सेक लेते लेते ही सो जाया करती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन शहर में राज्य द्वारा एक घोषणा की गई। राजकुमार द्वारा महल में एक पार्टी का आयोजन किया गया है। शादी के लायक सभी लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। जैसे ही सिंड्रेला की सौतेली बहनों ने ये बात सुनी, तो वो भागते हुए घर गईं और अपनी माँ को सब बताया। पार्टी में आप दोनों ही सबसे ज्यादा सुंदर होंगी। राजकुमार को आप दोनों में से एक को ही चुनना चाहिए। इस तरह हम सभी उस महल में रह पाएंगे, है ना माँ? हमें तुम दोनों के लिए गाउन और सैंडल खरीदने होंगे। चलो खरीदारी करने के लिए जाते हैं। सौतेली माँ और बहनें बाहर चली गयी। वहाँ खड़ी होकर ये बातें सुनने वाली सिंड्रेला उदास हो गई। कई दिनों से तैयारियाँ चल रही थीं। सौतेली बहनों के गाउन सिलकर आ गए थे। हर दिन वो दोनों शीशे के सामने खड़ी रहती और खुद को बताती, हम ही पार्टी में सबसे सुंदर लड़कियाँ होंगी। आखिर वो दिन आ ही गया। सौतेली बहनें आज सुबह जल्दी उठ गई थीं और उन्होंने सिंड्रेला को बुलाया। सिंड्रेला, सिंड्रेला, जल्दी यहाँ पर आओ। कहाँ हो तुम? जल्दी से हमारे नहाने की तैयारी करो। पूरे दिन भर सिंड्रेला ने बहनों को तैयार होने में मदद की। जरा धीरे धीरे ब्रश करो, सारे बाल निकाल दोगी क्या? शाम तक दोनों पार्टी के लिए तैयार हो गयीं। तुम दोनों सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर। सिंड्रेला ने सारी हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ? कौन? तुम?
हाँ, उन्होंने सारी युवा लड़कियों को बुलाया है। इस पर उसकी सौतेली माँ और बहनें सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं। क्या पार्टी के लिए ये तुम्हारी पोशाक है? राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। चलो लड़कियों, पार्टी के लिए देर हो रही है और तुम याद रखना, सोने से पहले सारे काम हो जाने चाहिए। सौतेली माँ और बहनें पार्टी के लिए निकल गयीं और घर पर अकेली सिंड्रेला उदास मन से रोने लगी। मैं पार्टी में क्यों नहीं जा सकती? अगर आज मेरे माता पिता यहाँ होते तो ये सब नहीं होता। उसी समय वहाँ उसे एक तेज रोशनी दिखाई दी। पहले तो सिंड्रेला समझ नहीं पाई कि वो क्या था और वो इस रोशनी को एकटक देखे जा रही थी और अचानक उस रोशनी के बीचों बीच में एक खूबसूरत सी परी दिखाई दी। मेरी प्यारी सिंड्रेला, रो मत, तुम भी महल में पार्टी के लिए जरूर जाओगी। सिंड्रेला को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हड़बड़ाकर पूछा, क्या मैं जा सकती हूँ? मेरी हालत तो देखो। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद के लिए। मुझे एक कद्दू और 7 चूहे ला कर दो। सिंड्रेला को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये चीज क्यों चाहिए, पर उसने वही किया जो उससे कहा गया। पहले वो रसोई घर में गई और बड़ा सा कद्दू ले आई। फिर वो स्टोर रूम में गई और अपने चूहे दोस्तों को लेकर फिर से नीचे आ गई। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक सुंदर बग्घी में बदल दिया। फिर वो चूहों की तरफ मुड़ी। उनमें से एक ड्राइवर बन गया और बाकी 6 सुंदर सफेद घोड़ों में बदल गए। आश्चर्यचकित सिंड्रेला बग्घी और घोड़ों को देखे जा रही थी। तभी परी उसकी तरफ मुड़ी। जब उसने अपनी जादुई छड़ी से सिंड्रेला को छुआ तो उसकी पुरानी ड्रेस एक खूबसूरत पार्टी गाउन में बदल गई और उसके पैरों की चप्पल सुंदर कांच के जूतों में बदल गई। अरे वाह, मैं राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ ना। अब पार्टी में जाने का समय हो गया है, पर भूलना मत, जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं तुम घर चली आना, क्योंकि उसके बाद तुम पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला ने परी को बहुत ध्यान से सुना। फिर वो बग्घी में बैठी और महल की ओर चल पड़ी। उसकी खूबसूरत बग्घी महल के सामने जाकर रुक गई। जब सिंड्रेला ने भव्य दरवाजों से महल में प्रवेश किया तो सबकी आंखें उसे ही देख रही थी। वो बहुत सुंदर और खानदानी लग रही थी। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहनें भी इस सुंदर महिला को देखती रह गई थी। वो उसे पहचान भी नहीं पाई थी। अचानक सीढ़ियों पर राजकुमार दिखाई दिया। सिंड्रेला सच में पार्टी में उपस्थित सभी लड़कियों में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। राजकुमार को पहली ही नजर में इस खूबसूरत लड़की से प्यार हो गया। सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता गया। सौतेली बहनें बहुत खुश हो गयीं कि राजकुमार उन्हीं की तरफ आ रहा है। आओ, वो मेरे पास आ रहा है। नहीं, वो मेरे पास आ रहा है। पर राजकुमार आगे बढ़ा और सिंड्रेला के सामने जाकर रुक गया। हे सुंदर लड़की, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? सिंड्रेला ने शर्माते हुए हाँ कहा।
राजकुमार और सिंड्रेला ने उत्सुकता से देख रहे आमंत्रितों के बीच डांस करना शुरू किया। सिंड्रेला संगीत और डांस से इतनी प्रभावित हो गई, उसे लगा कि मानो महल में वो और राजकुमार है। फिर दोनों देर रात तक डांस करते रहे। सिंड्रेला को पता ही नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया है। अचानक उसकी नजर घड़ी पर पड़ी। आधी रात हो चुकी थी। उसी समय सिंड्रेला को परी की चेतावनी याद आ गई। हड़बड़ाकर उसने राजकुमार को वहीं छोड़ा और वो भागने लगी। जब वो महल की सीढ़ियाँ उतर रही थी, तो उसका एक जूता वहीं पर छूट गया और उसके पास उसे लेने का समय भी नहीं था। जैसे ही वो बाहर पहुंची, घड़ी में 12 बज चुके थे और फिर से सब कुछ वैसा हो गया जैसे कि पहले था। जब राजकुमार उसके पीछे भागा, उसे वो जूता वही सीढ़ियों पर पड़ा हुआ मिला। पता करो ये जूता किसका है, फिर चाहे इसके लिए राज्य की सारी लड़कियों से आपको मिलना पड़े, लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ। सिंड्रेला हाँफती हुई घर पहुंची और सीधे अटारी पर चली गई। वो राजकुमार के साथ बिताए समय को सोचने लगी। उसे पता था कि उसके पास कोई मौका नहीं था, पर फिर भी उसे राजकुमार से प्यार हो गया। राजकुमार के लिए उस लड़की को खोजना असंभव था और अगर वो खोज भी लेता तो पहचान ही नहीं पाता। राजकुमार के आदमी राज्य के घर घर जाकर उस जूते की मालकिन को खोजने लगे, पर जूता किसी भी लड़की के पैर में फिट नहीं हुआ। आखिर में राजकुमार के आदमी सिंड्रेला के घर पर पहुँचे। सिंड्रेला राजकुमार की बग्गी को घर के सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही सिंड्रेला कमरे से बाहर जाने लगी, तो उसकी सौतेली माँ दरवाजे पर दिखाई दी। तुम कहाँ चल दी? तुम भी जूता पहनने की कोशिश करना चाहती हो क्या? शैतानी हंसी के साथ उसकी सौतेली माँ ने अटारी का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो, मेहरबानी करके प्लीज। कितनी बकवास बात है। राजकुमार और तुम में क्या समानता होगी भला? तभी आदमी ने पहले पतली बहन को जूता पहनाया, पर वो उसके पैर के लिए बहुत छोटा था। देखो, मेरे पैर में कितने अच्छे तरीके से बैठ गया है। फिर मोटी बहन ने कोशिश की, पर जूता उसके पैर में जा ही नहीं रहा था। शायद हमने दूसरे पैर में कोशिश की होती। उन्होंने कोशिश तो बहुत की, पर नाकाम रहे। सिंड्रेला ने खिड़की की तरफ दौड़ने की आखिरी कोशिश की, पर खिड़की बहुत ऊपर थी। वो बहुत रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे दोस्त उसके पास आए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बंद कर रखा है, चाबी उसी के पास होगी। चूहा दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर आ गया। सौतेली माँ दरवाजे पर राजकुमार के आदमियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी। आप कल क्यों नहीं आते? आज वो बहुत ज्यादा थकी हुई हैं और पैरों में सूजन है। चूहे ने सौतेली माँ के गाउन पर कूदकर चाबी निकाल ली और ऊपर की ओर दौड़ा। उसने चाबी दरवाजे के नीचे से अंदर सरकाई। चाबी देखकर सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश हो गई। दरवाजा खोलकर वो जल्दी से नीचे की तरफ भागी। अरे, तुम बाहर कैसे निकल आई? कृपया रुकिए, जाइए मत, मुझे भी जूता पहनना है। सौतेली माँ और बहनें ये सब सुनकर जोर जोर से हंसने लगी।
शांत हो जाओ, ये राजकुमार का हुक्म है कि राज्य की सारी लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए। जब सिंड्रेला ने जूता पहना, सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि जूता उसके पैरों में अच्छे से फिट हो गया। हे सुंदर लड़की, क्या ये जूता तुम्हारा है? सिंड्रेला ने गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब दिया। कृपया हमारे साथ महल में चलिए। सिंड्रेला उनके साथ महल में चली गई। उन्होंने उसे राजकुमार के सामने पेश किया। जैसे ही राजकुमार ने सिंड्रेला की आंखों में देखा, वो जान गया कि उस रात उसने उसी के साथ डांस किया था। उसने सिंड्रेला का हाथ थामा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? खुशी के आंसू बहती आंखों से उसने राजकुमार का प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर उन्होंने शादी की और खुशी से जीवन बिताने लगे। सालों पुरानी बात है। जोधपुर नाम के एक राज्य में राजकुमारी तानिया रहा करती थी। राजकुमारी तानिया के जीवन का एक बड़ा दुख ये था कि उसकी माँ पागल थी, इसीलिए उसे महल के तहखाने में रखा जाता था। राजकुमारी तानिया हर रोज अपनी माँ के लिए खाना लेकर वहाँ जाती थी और थोड़ा समय उनके साथ बिताया करती थी। फिर एक दिन राजकुमारी तानिया वहाँ के सबसे बड़े मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसी समय पड़ोसी देश का राजकुमार वहाँ घूमने आया था। उस राजकुमार की नजर जैसे ही तानिया पर जाती है, तो राजकुमारी तानिया की खूबसूरती पर राजकुमार मोहित हो जाता है। फिर अपने महल पहुँचने के बाद राजकुमार अपनी माँ को राजकुमारी तानिया के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनकर रानी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है बेटा, हम कल ही राजकुमारी तानिया के पिता से तुम्हारी शादी की बात करेंगे। फिर अगले दिन राजकुमार अपनी माँ के साथ राजकुमारी तानिया के महल में आ जाता है। मेरे बेटे को आपकी बेटी तानिया बहुत पसंद है। वो उसी से शादी करना चाहता है। आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और नौजवान है। साथ ही मैंने इसकी बहुत तारीफ सुनी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ये सुनकर राजकुमार और रानी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी तानिया की सौतेली माँ काजोल और उसकी सौतेली बहन पिंकी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। माँ, मैंने सुना है उनका राज्य हमारे राज्य से बहुत बड़ा है और संपन्न है। काश इस राजकुमार से मेरी शादी हो पाती। मेरी प्यारी बेटी, मेरे रहते हुए तेरी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाए, ये कभी हो ही नहीं सकता। जिस तरह मैंने सालों पहले तानिया की माँ को पागल बनाकर उसे तहखाने में बंद करवा दिया था, उसी तरह मैं तानिया को भी पागल बनाकर इस राजकुमार से तेरी शादी करवा दूंगी। काजोल उसी वक्त अपने भरोसेमंद जादूगर लियो को बुलाकर उसे अपनी चाल के बारे में सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन तानिया अपनी सहेलियों के साथ गार्डन में मजे कर रही थी और प्यारी प्यारी चिड़ियों से बातें कर रही थी कि तभी अचानक एक काली चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और वो चिड़िया फौरन से राजकुमारी तानिया के सर पर अपनी चोंच मारने लगती है। अरे बाप रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अचानक से ये काली चिड़िया कहाँ से आ गई और ये मुझे चोंच क्यों मार रही है? फिर अगले ही पल वो चिड़िया उड़ते हुए वापस जादूगर लियो के पास पहुंच जाती है। लेकिन इससे राजकुमारी तानिया को अभी कुछ भी नहीं होता है, बस उसके सर में थोड़ा दर्द होने लगता है।
फिर एक हफ्ते बाद राजकुमार और राजकुमारी तानिया की सगाई का दिन आ जाता है। लेकिन सगाई के वक्त तानिया को पागलपन के दौरे पड़ने लगते हैं और वो एक मोटा सा डंडा लाकर उससे अपनी होने वाली सास को मारना शुरू कर देती है। ये सब क्या है? ये राजकुमारी पागल हो गई है क्या? ये तो अपनी होने वाली सास को ही मार रही है। तभी काजोल जोर जोर से रोते हुए सबसे कहती है, अरे नहीं, मुझे जिसका डर था वही हो गया। तानिया की माँ पागल है, इसीलिए उसके पागलपन का असर तानिया पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ माँ, मुझे तो लग रहा था तानिया एक सामान्य राजकुमारी है, लेकिन इसे तो पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अच्छा हुआ शादी के पहले इसकी सच्चाई सामने आ गई। अब मैं अपने बेटे की शादी इससे कभी नहीं करूँगी। अगर आप बुरा न माने तो मेरी बेटी से आप अपने बेटे की शादी करवा दीजिए। मेरी बेटी बहुत ही लायक है। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन सबसे पहले इस पागल राजकुमारी को कहीं बंद करो। उसके बाद काजोल के कहने पर सिपाही राजकुमारी तानिया को पकड़कर उसे उसकी माँ के पास तय खाने में बंद कर देते हैं। उधर पिंकी और राजकुमार की सगाई हो जाती है, लेकिन राजकुमार मन ही मन इस सगाई से बहुत दुखी था। फिर एक दिन वो बुरा जादूगर लियो एक खतरनाक नदी में रहने वाली आदमखोर मछलियों को पकड़ने के लिए जाता है, ताकि वो अपनी काली जादुई शक्तियों को और ज्यादा बढ़ा सके। लेकिन तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो उस नदी में जाकर गिर जाता है। वो आदमखोर मछलियाँ उसे संभलने का बिल्कुल भी मौका नहीं देती और उसके शरीर को नोच नोच कर खा जाती है। फिर उस दुष्ट जादूगर के मरते ही उसकी गुलाम काली चिड़िया एक सफेद चिड़िया के रूप में बदल जाती है। अरे, लगता है वो दुष्ट जादूगर लियो मर गया, इसीलिए मैं अपने असली रूप में वापस आ गई हूँ। फिर वो चिड़िया उड़ते हुए महल के तय खाने में पहुँच जाती है। उसके बाद वो राजकुमारी तानिया और उसकी माँ के सर पर अपनी चोंच मारकर उनके पागलपन को पूरी तरह से दूर कर देती है। उसके बाद चिड़िया उन दोनों के साथ महल जाकर राजा को काजोल और पिंकी की हरकत के बारे में सब कुछ बता देती है। सच्चाई जानकर राजा बहुत क्रोधित होता है और इसी वक्त उन दोनों माँ बेटी को हमेशा के लिए अपने राज्य से बाहर भगा देता है। दूसरी तरफ राजकुमार और उसकी माँ को जब असलियत पता चलती है तो वो दोनों राजकुमारी तानिया से माफी मांगते हैं। फिर कुछ ही दिनों में राजकुमारी तानिया और राजकुमार की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है और राजकुमारी तानिया राजकुमार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है।